हेलो बेटा, सुनो भाई, आपको भाग 1 हो गया ना संविधान में। आज पढ़ना है, अभी आपको कंप्लीट करना है भाग 2। संविधान में क्या पढ़ना है बेटा? भाग 2। और सबको बताइए भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है बेटा? नागरिकता। और आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ोगे अभी? अनुच्छेद 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11। तो देखना भी भाग 1 पढ़ लिया। भाग 1 में तो भारत राज्यों का संघ है। अब भाग 2 पढ़ना है संविधान का। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। एक बात बताओ भी, आज एक दिवस मनाया जा रहा है आपका मदर्स डे। कौन सा मनाया जा रहा है बेटा? मदर्स डे। कोई बताएगा मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है? तो सुनो भी, संविधान से पहले एक पॉइंट जो देखो ये मदर्स डे है। अगर बात करें मदर्स डे कब से मनाया जा रहा है, तो 1912 से। कब से मनाया जा रहा है बेटा? 1912। मदर्स डे कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 1912। और 1912 से कौन से देश से शुरू हुआ था? अमेरिका से। कौन से देश से शुरू हुआ? अमेरिका। और याद रखना बेटा, मदर्स डे जो मनाया जाता है भाई, वो भारत में मई महीने के कौन सा माह? मई का जो माह है, महीना है भाई, इसका जो दूसरा संडे होता है, इसके दूसरे संडे को कौन सा दिवस मनाते हैं? मदर्स डे। कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? मदर्स डे। और कब मनाते हैं भाई? ऐसा नहीं है कि 9 मई को हर बार दूसरा संडे आएगा, वो गलत है। अगली मई आएगी भी, अगले साल 2022 में वो 9 मई को आए या 11 मई को संडे कब आए, कोई पता नहीं है। तो याद रखना भाई, आपका मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई में जो दूसरा संडे पड़ता है, जिस तारीख को, डेट को संडे होगा, तब क्या मनाया जाता है? मदर्स डे। ठीक है भाई। और कहां से शुरू हुआ था? अमेरिका से। और कब शुरू हुआ? 1912। ठीक है भाई। एक देखो लेडीज थी, उनका नाम था एना जेसिंग। एना जेसिंग। तो इनकी माता का निधन हो गया था, एना जेसिंग की। तो इन्होंने अपनी माता के देहांत के बाद सबसे पहले अमेरिका में मदर्स डे बनाया। तो सबसे पहले मदर्स डे किसने बनाया था? एना जेसिंग ने बनाया था। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। किसकी याद में? अपनी माता की याद में। और आप लोगों को पता है, जो बोलीविया देश है बेटा, बोलीविया देश में देखो भाई, मदर्स डे कब मनाया जाता है? 27 मई को। कब मनाया जाता है बेटा? 27 मई। याद रखना भाई, हमारे यहाँ पर कब मनाया जाता है मदर्स डे? अब मई महीने के मई माह का दूसरा संडे, जबकि बोलीविया में एक्यूरेट तारीख है 27 मई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 27 मई को स्पेन की सेना ने, स्पेन की जो महिला सेना थी, कौन सी थी बेटा? स्पेन की महिला सेना ने बोलीविया देश की जो महिलाएं थी, उन्हें मृत्यु के घाट, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो याद रखना, जब इनकी हत्या की गई थी, बोलीविया देश की जो लेडीज थी, उनकी जो हत्या करी, कहाँ की महिलाओं ने, क्या कहाँ की सैनिकों ने करी थी? स्पेन की जो महिला सैनिक थी। और कब की थी? 27 मई को। इसलिए 27 मई को बोलीविया में महिला दिवस, मदर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? मदर्स डे। याद रखना भी ये दो भाई, तभी तो बोलते हैं भाई। देखना, जब मदर्स डे अभी आपका, कहते हैं कि लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती, वो एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। तो याद रखना भाई, लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती, वो एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। कश्ती मेरी जब डूबने लगती है, माँ दुआ करती है और ख्वाबों में आ जाती है। माँ क्या करती है बेटा? दुआ करती है और ख्वाबों में आ जाती है। आप फिलहाल आ जाओ संविधान पे। तो देखना भी भाग 2 में क्या पढ़ना है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अगर मैं बात करूं भी, तो नागरिकता है भारत में या भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो याद रखना बेटा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है बेटा? एकल नागरिकता। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है, भारतीय संविधान में या भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान? एकल नागरिकता का प्रावधान। और याद रखना भी, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन देश के। कहां से बेटा? ब्रिटेन देश के संविधान से। तो एक बार तो अभी सीधी सी बात है, ब्रिटेन देश में भी कैसी नागरिकता का प्रावधान होगा? एकल नागरिकता। कैसी होगी बेटा? एकल नागरिकता। हाँ या ना भाई? भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। हाँ या ना? उससे आगे देखो भी, विश्व में देखो भाई, एक तो स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड और दूसरा अमेरिका। दो ही ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो याद रखना स्विट्जरलैंड देश में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। कैसे बेटा? दोहरी। और आपके अमेरिका में भी कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से अपना सकते हैं। कितने प्रकार से अपना सकते हैं बेटा? 5 प्रकार से। तो याद रखना भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने टाइप से अपना सकते हो? 5 प्रकार से। अब देखना 5 प्रकार बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो आर्टिकल 5 से 11। अगला क्वेश्चन भी, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान में भी कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। ऐसे कितने देश है जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? 2 देश, एक तो स्विट्जरलैंड और दूसरा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम को कितने टाइप से अपना सकते हो? 5 प्रकार से। और कौन सा भारतीय नागरिकता अधिनियम? 1955। अब देखना भी, अगर 5 टाइप की बात करें, 5 प्रकार से कैसे अपना सकते हैं? तो देखो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से कैसे अपनाए जाते हैं नागरिकता। पहला होगा भी आपका जन्म के आधार पर, और दूसरा टाइप होगा भी आपका वंश परंपरागत के आधार पर, और तीसरा टाइप होगा भी आपका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर, और चौथा टाइप होगा भी आपका प्राकृतिक या देशीयकरण के आधार पर, और 5वां टाइप है भी आपका अर्जित भूभाग के द्वारा। तो याद रखना भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने प्रकार से अपना सकते हैं? 5 प्रकार से। पहला कौन सा पॉइंट है भाई? जन्म के आधार पर। पहला कौन सा? जन्म के आधार पर। और दूसरा वंश परंपरागत के आधार पर, और तीसरा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर, और चौथा प्राकृतिक या देशीयकरण के आधार पर, और 5वां अर्जित भूभाग के द्वारा। तो देखना भी ये 5 प्रकार हैं जिससे आप अपनी नागरिकता को अपना सकते हो। अब देखना भी इन 5 में भी क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं, पहला जन्म के आधार पर आप लोग अपनी नागरिकता कैसे लेते हैं? तो देखो बेटा, जन्म के आधार पर कैसे दी जाएगी भाई? सपोज करो यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ है, यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद कहां पर हुआ है बेटा? भारत में हुआ है, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। तो ये डेट याद रखना भी, यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ है, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। और याद रखना इसके 2 अपवाद हैं भी। इसका 2 अपवाद है, एक तो बेटा आपका विदेशी, क्या है बेटा? तो विदेशी के बच्चे होंगे, और एक आपका राजदूत, क्या है बेटा? राजदूत। तो याद रखना भी जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता होती है? यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ है, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक। और इसके अपवाद क्या है? विदेशी और राजदूत के बच्चे। और दूसरा क्या है बेटा आपका? वंश परंपरागत के आधार पर। तो देखना भी वंश परंपरागत के आधार पर कैसे नागरिकता ली जाती है। सपोज करो यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हो जाता है, कहां से बेटा? भारत से बाहर हुआ है, तो वह भी भारत का नागरिक होगा। कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। बट कब होगा भारत का नागरिक? जब उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो बेटा? भारत का नागरिक हो। तो याद रखना भी ये क्वेश्चन
क्वेश्चन, वंश परंपरागत के आधार पर या वंशागति के आधार पर कैसे नागरिकता होती है? तो यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वह भी भारत का नागरिक होगा, बट कब होगा? जब उसके माता पिता में से एक कहाँ का नागरिक हो? भारत का हो। या तो उसकी माँ भारत की होनी चाहिए या उसका पिता भारत का होना चाहिए, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। बात समझ में आई हुई? और तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं अभी आपका? रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पंजीकरण के आधार पर। तो देखना भाई, रजिस्ट्रेशन के आधार पर सपोज करो यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से, कितने बेटा? पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है? भारत में रह रहा है। तो देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है तो वह भारत में, कहाँ पर बेटा? भारत में गृह मंत्रालय, तो वह भारत में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर, कहाँ पर जाकर? वेबसाइट पर जाकर, और याद रखना संसद द्वारा, किसके द्वारा बेटा? संसद के द्वारा आवेदन कर कर या रजिस्ट्रेशन करके अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो यह पॉइंट याद रखना भी, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है? यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है और वह भारत में संसद में जाएगा, संसद में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेगा, ऑनलाइन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, पंजीकरण करेगा और वो क्या करेगा? अपनी नागरिकता ग्रहण कर लेगा। और चौथा पॉइंट देखना भी, क्या कहता है? चौथा पॉइंट है आपका, देखो भी, प्राकृतिक द्वारा या उसे बोलते हैं देशीयकरण के आधार पर, प्राकृतिक के द्वारा या देशीयकरण के आधार पर। तो देखो प्राकृतिक क्या होती है? देशीयकरण, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर कैसी होती है भाई? देशीयकरण के आधार पर होगा भाई यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से, कितने भाई? पिछले 14 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है भाई? भारत में। तो याद रखना, यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है तो वो भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर, कहाँ पर भाई? गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन है आपका, अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा। इसके अनुसार क्या है भाई? यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को जाकर जीत लेता है, क्या करते हैं भाई? यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को जाकर जीत लेता है तो वहां के जो नागरिक होंगे स्वतः ही कहाँ के नागरिक हो जाएंगे? भारत के। कहाँ के हो जाएंगे भाई? भारत के नागरिक। तो ये क्वेश्चन याद रखना है भाई। तो देखना भी, याद रखना, भारत में भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से अपना सकते हो? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बेटा? 5 प्रकार से। पहला कौन सा आपका? जन्म के आधार पर। और जन्म के आधार पर कैसे ले सकते हो भाई? यदि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ है तो वह क्या होगा? भारत का नागरिक। और अपवाद में क्या बताना है? राजदूत या विदेशियों के बच्चे। और दूसरा टाइप क्या है? वंश परंपरागत के आधार पर। इसमें क्या है भाई? यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वह भी कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा, परंतु कब होगा? जब उसके माता पिता में से एक कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। और तीसरा टाइप आपका रजिस्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं पंजीकरण के आधार पर। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर क्या होगा भाई? यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है भाई? भारत में रह रहा है, और वह संसद द्वारा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी नागरिकता। और चौथा भी वही टाइप है भाई आपका, देशीयकरण या प्रकृति द्वारा। उसमें क्या है भाई? यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है तो वह भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेगा और नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। और 5वां टाइप क्या है? अर्जित भूभाग द्वारा। भू यानी पृथ्वी। यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को जाकर जीत लेते हैं तो वहां के जो नागरिक होंगे स्वतः ही क्या होंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये तभी आपका भाग 2, और भाग 2 में आर्टिकल देखने आपको 5 से 11, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है? नागरिकता। अगर मैं बात करूं भाई आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 की, आर्टिकल 6, तो देखना बेटा आर्टिकल 6 में क्या दिया गया भाई? आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से
पाकिस्तान से भारत आने वाले, बेटा पेन कॉपी लेकर बैठा करो, भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो याद रखना भी अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। मैं बात करूं भी आर्टिकल 7 की अनुच्छेद 7। तो आर्टिकल 7 में क्या है भाई, देखो भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से उन्हें भारत में आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। भाई देखो आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार, बात खत्म। आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान से पुनः भारत आ रहे हैं उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, बात खत्म भाई। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 में क्या देखना भाई, अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले, भारत के जो लोग विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो याद रखना भाई आर्टिकल 8 में क्या है, भारतीय मूल के जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार है, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 में क्या है, तो आर्टिकल 9 में क्या है बेटा, देखो भाई आर्टिकल 9 में यदि भारत का कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार विदेश में रह रहा है, कहां पर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो याद रखना भी आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है, यदि कोई भारत का व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार विदेश में रह रहा है तो संसद द्वारा उसकी क्या होगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। और आर्टिकल 10 में क्या है भाई, अनुच्छेद 10, तो आर्टिकल 10 में नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान, नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान। तो याद रखना भी आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान। और आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 में बेटा आपका देखो भारत में जो नागरिकता दी जाएगी, एक तो नागरिकता देने का प्रावधान और नागरिकता छीनने का प्रावधान। आर्टिकल 11 के अनुसार केवल भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत में नागरिकता कौन देगा, संसद देगी। भारत में नागरिकता कौन छीनेगा, संसद छीनेगी। आर्टिकल किसके तहत, 11 के तहत। तो याद रखना बेटा आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आ रहे उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। आर्टिकल 8 में क्या है, जो लोग भारतीय मूल के विदेश में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। आर्टिकल 9 में क्या है, तो अनुच्छेद 9 में क्या है बेटा, आप यदि कोई व्यक्ति भारत का पिछले 7 वर्षों से लगातार विदेश में रह रहा है तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान। आर्टिकल 11 में क्या है, भारत में नागरिकता देने का प्रावधान या देने का अधिकार किसको, संसद को, और छीनने का अधिकार किसको, संसद को। आर्टिकल किसके तहत, 11 के तहत। किसके तहत हुई, 11 के तहत। तो याद रखना बेटा इसका इतना। भाग 2 में क्या पढ़ना है, नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कितने देश में दोहरी नागरिकता, 2 देशों में, एक तो अमेरिका और दूसरा स्विट्जरलैंड। बात खत्म। भारतीय नागरिकता को किस अधिनियम के द्वारा 5 प्रकार से अपनाते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। पहला टाइप आपका जन्म के आधार पर, दूसरा आपका वंश परंपरागत के आधार पर, और तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर, और चौथा आपका देशीयकरण के आधार पर या उसी को बोलोगे प्राकृतिक द्वारा, और 5वां आपका क्या बेटा, वर्जित भूभाग के द्वारा। ठीक है बेटा, तो बने रहिए बेटा। सुनो बेटा, जैसा आप सबको बताया भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो देखो भी पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक है ना, और मन से करो जो भी करना है। जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही है हमें, जो भी करना है आपको मन से करो, ठीक है। अगर 15 मिनट पढ़ते हो तो 15 मिनट पढ़ने का ही सोचा करो, तो अच्छे से तैयारी करो भाई, बने रहो हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।